प्रश्न संख्या 1 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ हमने 3 वृत्त बना लिया है, ठीक है। चलिए इसके त्रिज्या का नाम दे देते हैं R1। क्या नाम देते हैं? R1। इसका नाम देते हैं R2 और इसका नाम देते हैं R3, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या मान लीजिए कि इसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका त्रिज्या बताना है कि इसका त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। साथ ही कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, ठीक है। यानी कि इस वृत्त का जो परिधि है इस दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे 2πr, तो ये हो जाएगा तीसरे वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो इसी पे क्या करना है? सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। हल दोनों वृत्त की परिधियों का योग ये क्या हो जाएगा? देखिए 2πr1 प्लस 2πr2, ठीक है। तो इस दोनों में 2π है, तो 2π चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा? R1, और R1 का मान क्या है? तो 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे 19 प्लस R2 कितना है? 9, ओके। इसके बाद 2π गुने 19 और 9 क्या हो जाएगा? 28, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 पाई, ओके। अब सवाल क्या रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, ठीक है। यानी तीसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। तीसरे वृत्त की परिधि यानी 2πr3, ठीक है। तो तीसरे वृत्त की जो परिधि है ये दोनों वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना आया है? 56 पाई। क्या आया? 56 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? R3 बराबर हो जाएगा 56 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 28 दूना 56 क्या आ गया? R3 का मान आ गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ओके। प्रश्न संख्या 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हमने 3 वृत्त बना लिया है, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास ये दिया हुआ है कि इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr², ठीक है। तो ये R1 है तो यहाँ R1 लगा देंगे, ठीक है, प्लस πr², ठीक है। ये R2 है तो R2 लगाएंगे, बराबर πr², ठीक है। ये R3 है, ठीक है। तो हमें यही R3 क्या करना है? फाइंड करना है, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या हो जाएगा? देखिए πr² प्लस πr², ठीक है। ये R1 और ये R2। तो यहाँ देखिए पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो R1 का स्क्वायर, R1 कितना है? 8 है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो पाई देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 64, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 36 यानी कि ये हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। यानी कि 100। ये पाई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या हुआ? 100 पाई हो गया, ठीक है। अब कंडीशन ये था कि ये बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है इस दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। तो
प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए पाई r3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है 100 पाई है। ओके, अब पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा r3 का स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अगर हम इधर से ये स्क्वायर हटाते हैं तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, यानी कि r3 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 100 का वर्गमूल बनाते हैं, देखिए वर्गमूल कैसे बनता है 100, ठीक है, दो से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे ये आ जाएगा 25, ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25, यानी कि अंडर रूट 100 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 बार है, ठीक है, और 5 भी 2 बार है। ठीक है, दो संख्या का एक संख्या लिखते हैं रूट के बाहर, ठीक है, 2 5 का 1 5, यानी कि 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी रक्ष को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो गोल्ड एरिया है इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस व्यास से त्रिज्या प्राप्त करेंगे। ओके, तो लिखेंगे हल दिया है व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 21 का आधा। ओके, चाहे तो आप इसमें भाग दे सकते हैं, भाग आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, गोल्ड वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखना है 22/7, जब तक कहा ना जाए। ठीक है, तो रखेंगे 22/7 गुने आर का स्क्वायर, यानी कि 21/2 का स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 21/2 गुने 21/2। ठीक है, 7 या 21, 2 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, अब आ जाएगा 11 तिया 33, और 33 को गुना करना है 21 में। ओके, तो ये हो जाएगा 33 गुने 21। ठीक है, 33 से कम क्या हो जाएगा 33, और 33 दूना 66, 3 6 3 9 और 693। ठीक है, इसमें भाग देना है 2 से। ठीक है, लिख भी देते हैं 693/2। ठीक है, भाग देंगे 2 से, 2 तिया 6, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, इसके बाद 2 चौके 8, बचेगा 1 13, 6 दूना 12, बचेगा 1। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो 1 शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, कितना आ गया 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो अगला पट्टी का यानी कि रेड पट्टी का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये कैसे ज्ञात होगा, देखिए तो रेड पट्टी का चौड़ाई कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पट्टी का ही चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर। ओके, और ये छोटा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा तो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ओके, यानी प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको R1 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, इसी पर क्या निकलेगा, प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो हमें ज्ञात करना है अब रेड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, पाई दोनों तरफ है तो पाई चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको चाहे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं कितना है। तो हमने अभी आपको बताया कि 10.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है और 10.5 सेंटीमीटर ही इसका त्रिज्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5। ओके, तो ये हो जाएगा 22/7। 21 में अगर हम 10.5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 31.5, यानी कि 31.5 गुने ये हो जाएगा 21 में से 10.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, अब गुना करेंगे, यानी कि 22 में गुना करना है 4.5 से। ठीक है, 22 और 4.5। ठीक है, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 11, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। ओके, 0, 8 1 9, 8 1 9, कितना आया 99.0। ठीक है, अब 99 में गुना करना है 10.5 से। ठीक है, ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 10.5। ओके, तो 9 5 45 का 5 हासिल 4। ठीक है, 45, 9 1 9 और सेम इतना ही आ जाएगा 5 4 9। ठीक है, जोड़ेंगे 5 5 4 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, कितना आ गया 1039.5। कितना आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए रेड वाले हिस्सा का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें निकालना है ब्लू वाले एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10.5 सेंटीमीटर ए है, 10.5 सेंटीमीटर ए है और 10.5 सेंटीमीटर ही ए हो जाएगा। ठीक है, तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 10.5 और 10.5 क्या हो जाएगा 21 और 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ा वृत्त होगा इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 31.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रेड तक का जो त्रिज्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वृत्त में से फिर छोटे वृत्त को घटा देंगे। ठीक है, तो ब्लू वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल यहाँ लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, फार्मूला मेरा वही रहेगा। ओके, तो डायरेक्ट बना देते हैं पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू 31.5 ए प्लस बी करना है। ओके, और एक बार करना है ए माइनस बी, तो 22/7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 और 21, 31 और 21 क्या हो जाएगा 52, यानी कि 52.5 गुने घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10.5। ओके, काटेंगे तो ये कट जाएगा 7.5 से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 22 में 7.5 से गुना करना है। ठीक है, यानी कि 22 में 7.5 से गुना करना है तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15। ठीक है, 0 4 1 5, 5 1 6 1, एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे, क्या आ गया 165। ठीक है, अब 165 में गुना करना है 10.5 से, 165 में गुना करना है 10.5 से। ठीक है, तो 5 5 25 का 5 हासिल 2,
5 छक 30 और 2 32 का 2 हासिल 3 5 के 5 3 8 0 0 0। ठीक है, अब 1 बचे 5 1 छके 6 और 1 एकम 1 5 2 8 5 13 का 3 हासिल 1 6 1 7 1। ठीक है, एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे। तो ये आ गया 1732.5। कितना आ गया? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, चलिए अब हमें निकालना है ब्लैक वाले एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्लू तक तो निकाल लिया है, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ समझिए, देखिए ए भी पट्टी कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा यानी कि बड़े वृत्त का त्रिज्या वो कितना हो जाएगा? 4 बार 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना था? 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार त्रिज्या इसको मानना है और इसके त्रिज्या को घटा देना है। ठीक है, तो फाइनल लिखेंगे ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही रहेगा मेरा। क्या है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर टू, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या क्या रखना है? त्रिज्या अभी हमने आपको बताया था कि R1 क्या हो जाएगा? 42 और R2 हो जाएगा 31.5। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 22/7 इसको दे देते हैं और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, और इधर कर देते हैं ए माइनस बी, यानी 42 माइनस 31.5। ठीक है, तो 22/7 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73.5 गुने, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10.5। ठीक है, काटेंगे तो ये कट जाएगा 10.5 मरतबे। ठीक है, अब हमें गुना करना है 22 से 10.5 में। ओके, 22 से करना है 10.5 में। ठीक है, तो 5 गुना 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, और 2 एकम 2, इतना ही आ जाएगा 0 1 2 0 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया? 231.0। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें हमें गुना करना है 10.5 से फिर। ओके, यानी 10.5 से, तो 5 एकम 5 5 3 15 का 5 हासिल 1 5 गुना 10 और 1 11। ठीक है, 1 2 3 बार 0, इसके बाद 1 एकम 1 1 तिया 3 और 1 दूना 2 5 5 1 1 2 3 और 1 4, ये आ जाएगा 2। ठीक है, एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया? 2425.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है व्हाइट वाले एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, यहाँ तक के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए ए पट्टी भी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि R1 क्या आ जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 क्या आ जाएगा? देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 52.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में से, ठीक है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, तो R1 क्या हो जाएगा? 52.5। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, और R2 हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे
22/7 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 52.5 में प्लस करेंगे 42 को, ठीक है, और एक बार माइनस करेंगे तो 52.5 माइनस 42, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 94.5, कितना आएगा 22/7 गुने 94.5 गुने, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और काटेंगे तो ये कट जाएगा 13.5 से, ठीक है। अब गुना करेंगे 22 से 13.5 में, 13.5 में 22 से करना है, ठीक है। 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 2 एकम 2, ठीक है। इतना आ जाएगा 0 7 2, जोड़ेंगे 0 7 7 2 9 2, ठीक है। एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे, ये आ गया 297, ठीक है। तो 297 में गुना करना है 10.5 से, 297 में गुना करना है 10.5 से, ठीक है। तो आ जाएगा 7 पचे 35 का 5, हासिल 3, 9 पचे 45, 46, 47, 48 का 8, हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 और 1 2 3 टाइम शून्य, ठीक है। 1 7 7, 1 9 9 और 1 दूना 2, ठीक है। 5 8 7 4 11 का 1, हासिल 1, 9 10 और 1 11 का 1, हासिल 1 2 और 1 3, ठीक है। एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चाहे आप तो देखिए, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी क्षेत्रफल निकाल कर, ठीक है, और घटा सकते हैं, ओके। प्रश्न संख्या 4 है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिए यहाँ कार के पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यह कार का पहिया है, ठीक है, और इसका व्यास है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाती है, ठीक है। तो कुल चक्कर क्या होगा, कुल दूरी में अगर हम पहिए के परिधि से अगर हम भाग दे दें, ठीक है, तो कुल चक्कर निकल जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पहिए का परिधि ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल दिया है व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 80 का आधा यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और आर का मान क्या हो जाएगा 40, ओके। ये क्या हो गया वृत्त की परिधि, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में, देखिए प्रति घंटे यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा हमें ये पता करना होगा। तो लिखेंगे चूंकि कार द्वारा 60 मिनट में तय दूरी बराबर 66 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए 1 मिनट में तय दूरी क्या हो जाएगा 66/60 किलोमीटर। इसलिए कितना मिनट में 10 मिनट में, तो 10 मिनट में तय दूरी, तो 66/60 गुने 10, 10 एकम 10, 10 छक 60 और 6 एकम 6, 11 छक 66, क्या आया 11 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये क्या आया किलोमीटर में आया, ठीक है, और पहिए का व्यास सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो ये परिधि भी सेंटीमीटर में निकलेगा, ओके। तो हमें क्या करना है कि इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है, ओके। तो लिखेंगे 11 किलोमीटर को अगर हम पहले मीटर में तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 11 एकम 11
और 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है। तो इतना मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 एकम में 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो एक कुल दूरी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि चक्कर निकालना है कि कुल कितने चक्कर लगाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए कुल चक्कर बराबर कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि, ठीक है। तो कुल दूरी कितना है, 11, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ओके, और वृत्त की परिधि क्या है, देखिए 22 दूना 44, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, 2 गुने 22 गुने 40 बटा में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5 बटा में 1 गुने 7, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा 2 गुने 22 गुने 40, ठीक है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 22 दूना 44 और 44 को गुना करेंगे 40 में, तो 0 0 4 चौका 16 का 6 हासिल 4 चौका 16 और 1 17, 0 6 7 1 1760 हो जाएगा। तो लिखेंगे 11 1 2 3 4 5 बटा में 1 गुने 7 बटा 1760, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें भाग दें 1760 से, ठीक है, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 625, ठीक है। तो 625 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 625 का गुना हम कर देंगे 7 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 गुने 7, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 छः 42 और 1 43, ठीक है। यानी कि 4375, अतः पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, देखिए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर बी पाई मात्रक, ऑप्शन नंबर सी 4 मात्रक, ऑप्शन नंबर डी 7 मात्रक, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसको सही करने से पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर पता चलेगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो लिखेंगे हल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का परिमाप ये होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो परिमाप क्या है, देखिए वृत्त का परिमाप है 2 पाई आर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो इधर क्या बचता है, इधर बचता है 2 आर, ठीक है। और यहाँ आर का स्क्वायर यानी कि आर 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं हम आर गुने आर, ठीक है। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर आर, ठीक है, या क्या हो जाएगा आर बराबर 2 मात्रक, अतः सही विकल्प क्या है, ए है,
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही है 2 मात्रक। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।